कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। नो सर। चलो अब हम जानते हैं दूसरा पार्ट, प्रोसेसिंग क्या है। प्रोसेसिंग हम लोग जानते हैं कि जब कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस होता है। ठीक है, जो भी डेटा हमारा जाता है कंप्यूटर के अंदर तो उसको प्रोसेस किया जाता है, डेटा स्टोर होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है ताकि हम उसका मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बना सके। और प्रोसेसिंग में सीपीयू जो होता है मेन पार्ट होता है। सीपीयू के दो पार्ट होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक, जो कि सीपीयू के अंदर होता है, जिसमें हम एएलयू बोलते हैं। एएलयू में दो पार्ट होता है, एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। तो इसको हम बार बार से एक एक करके पढ़ेंगे, बस यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, हम उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात करते हैं। एनी टाइप ऑफ डेटा दैट इज इंटरप्टेड बाय द यूजर, दैट डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन। देखिए, जैसे हम डेटा को डालते हैं कंप्यूटर के अंदर तो प्रोसेस के थ्रू ही ये पता करता है कि किस टाइप का इंस्ट्रक्शन और किस टाइप का डेटा है, मतलब ये क्या है, क्या करना है, इसको क्या क्या लगाना है, इस पर लॉजिकल अर्थमेटिकल जो भी लगाना है, ये प्रोसेस का काम होता है उसको समझना। जैसे अर्थमेटिक डेटा, लॉजिक डेटा, किस टाइप का डेटा है। अब बात करते हैं कि अर्थमेटिक डेटा और लॉजिक डेटा क्या होता है। तो अर्थमेटिक डेटा जैसे हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइस, इसमें अगर हम ऐड प्लस तो ये अर्थमेटिक हो जाता है। और हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, किसी को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे लॉजिक लगता है। ठीक है, ये सब हम लोग आगे चढ़ के बाद डिफिनीशन देख रहे हैं। तो ये हमारा काम कौन करता है, ये सारा चीज़ को कंपेयर करना, सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, ये प्रोसेस का काम होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द प्रोसेसिंग फंक्शन इज डन बाय द सीपीयू। जितने भी प्रोसेसिंग फंक्शन होता है वो सीपीयू के द्वारा पूरा किया जाता है। और सीपीयू ही मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, क्योंकि सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सारा चीज़ को हैंडल सीपीयू से ही होता है। और सीपीयू का हम इसके बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे, 4 पॉइंट पढ़ने के बाद सीपीयू को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे सीपीयू क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सीपीयू का समझे तो सीपीयू इज ए माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, एक चिप होता है जो माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। और माइक्रो प्रोसेसर का अगर बात करें तो देखो कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन तुम लोग टेंशन, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को भी हम क्लियर करेंगे क्या होता है। ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे अभी, एक मिनट कोई आया है, आते रहता है टाइम से। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो हम बात करते हैं ना प्रोसेसर का, पहले जो फर्स्ट जनरेशन का बात करें जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब चलता था, ट्रांजिस्टर चलता था, हमारे पास आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, अभी हम लोग जनरेशन पढ़े नहीं है तो जनरेशन में हम लोग इसको समझेंगे। माइक्रो प्रोसेसर एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम कंप्यूटर को फास्ट चला सकते हैं, मूव करा सकते हैं। और ये सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होता है जो हमारे सारे डेटा को इंस्ट्रक्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है कि क्या करना है इसके साथ। ठीक है, एक नोट करके दिया गया है कि व्हेन ए कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट डेटा, अगर जो भी इनपुट डेटा होता है जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, दैट डेटा इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर रैम। ये कल भी बताए थे हम डायग्राम में कि जब कोई डेटा हम इनपुट करते हैं तो प्रोसेस होने से पहले वो रैम में जाता है, स्टोर होता है, और फिर प्रोसेस होता है, फिर स्टोर होता है, तब हमको आउटपुट मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ भी है और ये चीज़ कल के हम डायग्राम में भी दिखाए थे, एक बार आप देख सकते हो। यहाँ पे डायग्राम में हम बहुत अच्छे से समझाते हैं कि यहाँ से हम इनपुट डालते हैं, मेमोरी में जाता है, मेन मेमोरी में जिसमें रैम होता है, फिर ये क्या होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। ये कंट्रोल यूनिट जो है ये कंट्रोल करता है डेटा को। इसके बारे में हम बताएंगे कि कंट्रोल क्या होता है, इससे डेटा कब पहले आया, किसको पहले एग्जीक्यूट कराना है, ये सब ये चेक कर लेगा कि क्या है कंडीशन, लॉजिकल है या अर्थमेटिकल है। बट ये कंट्रोल करेगा कि किसको कब एग्जीक्यूट कराना है, किसको कब प्रोसेस करने के बाद कहाँ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंट्रोल यूनिट है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अब यहाँ तक जो हमने बेसिक चीज़ें अभी जाने हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, जिसमें दो चीज़ें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, इनपुट और प्रोसेसिंग के बारे में पढ़े हैं। आप लोग को 2-3 मिनट हम टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी पूछ लो कि कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे। चलिए, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछो। सौरभ, दीपक, नाजिम, हर्ष और भी लोग हैं। रोहित, कोई दिक्कत नहीं है सर। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हम बोलिए। आज एक क्वेश्चन देखे थे, मतलब
सीपीयू को मेजर भी करते हैं क्या, मतलब कौन चीज से मेजर कर सकते हैं क्या स्पीड को? स्पीड मेजर होता है, रैम का भी आपका रैम का भी मेजर होता है, सीपीयू का भी मेजर होता है। सारे जैसे कितना ओ, चल रहा है, जैसे का कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या आप कोई कोडिंग करते हैं, यस। ठीक है, तो उसको मेजर करके, जैसे आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं तो वो मेजरमेंट होता है ना। आपको ये एक एप्लीकेशन बता रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में जाएंगे तो जैसे आप विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, तो विजुअल स्टूडियो पे जब कोड रन कराते हैं ना, तो उसके बगल में दिखाता है कि ये जो कोड रन हो रहा है ये आपका कितना सीपीयू यूज कर रहा है, कितना रैम यूज कर रहा है, तो वहाँ पे सब मेजरमेंट होता है, दिखाते रहता है। ठीक है उस ठीक है। ठीक है। अब आता है आउटपुट डिवाइस कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में सबको पता है कि जब हम प्रोसेस कर जाता है डेटा तो हमको दिखने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे मॉनिटर हो गया, या हम कुछ बोल रहे हैं तो तुम सुन पा रहे हो तो उसके लिए भी, तो जैसे स्पीकर हो गया, तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया है कि व्हेन वी इनपुट सम काइंड्स ऑफ डेटा दैट डेटा इज प्रोसीड आफ्टर इनपुट विच कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग इज आउटपुट। सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब हम कोई डेटा इनपुट करते हैं तो प्रोसेस होता है, इनपुट के बाद, और उसके बाद प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट का डिफिनेशन समझ में आ गया कि जब हम डेटा को डालेंगे कंप्यूटर के अंदर तो प्रोसेस होगा, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि द आउटपुट ऑफ विच इज विजिबल टू अस ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ये हमें कहाँ दिखता है, जो आउटपुट होता है ये हमें, एक कंप्यूटर का अगर बात करें तो ये हमको स्क्रीन पे दिखता है। आपका साउंड जो है स्पीकर होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, बट हमारा कंप्यूटर का अगर बात करें तो ये हमको मॉनिटर स्क्रीन पे ही इसका आउटपुट दिखता है, जो प्रोसेस होकर हमें आउटपुट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बहुत तरह के आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, अब प्रिंटर का आपने बात किया था कि सर प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर भी देखिए, अगर हमारे पास एक सॉफ्ट कॉपी है और उसका हमको हार्ड कॉपी चाहिए तो क्या करेंगे, प्रिंटर के थ्रू सॉफ्ट कॉपी को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, और वो क्या करेगा, प्रिंट करके देगा, और जो आउटपुट आएगा वो प्रिंटर से वो हमारा हार्ड कॉपी हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन था कि सर प्रिंटर, तो देखिए प्रिंटर का अगर बात करें तो प्रिंटर को हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि प्रिंटर कैसे होता है हमारा। एक मिनट, यहाँ पे हम प्रिंटर को डिफाइन किया, तो प्रिंटर जो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है कंप्यूटर के अंदर, उसी को हम अगर इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर से, कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंटर से कनेक्ट रहेगा, प्रिंटर क्या करेगा, उस सॉफ्ट कॉपी को हमें हार्ड कॉपी में रिसीव करके दे देगा, पेज पे छाप के। ठीक है, तो ये प्रिंटर होता है। स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, जो कि हमारे हार्ड कॉपी को स्कैन करके और सॉफ्ट कॉपी में हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर देता है, जिस पे हम कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लास्ट पॉइंट है स्टोरेज, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के वर्क करने में। अभी हम वर्किंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में हम बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गए हैं, बस वर्किंग पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। बस अभी एक एक पार्ट को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ये बस हम आपको बता रहे हैं कि वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि ये सब नहीं बताएंगे, अब बिना बताए हुआ स्टोरेज पढ़ा देंगे, मेमोरी पढ़ा देंगे तो बहुत दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए हम वर्क बता रहे हैं कि कितना चीज़ पे, और उसके बाद हम लोग इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, फिर हम लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। सारे टॉपिक पॉइंट को एक एक करके, इनपुट डिवाइस भी पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस भी पढ़ेंगे, स्टोरेज भी पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग भी पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग में सीपीयू तुरंत, इसके बाद सीपीयू ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्पेस इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट दैट कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग। सिंपल सी बात है, जब हम प्रोसेस करते हैं या इनपुट करते हैं तो डेटा प्रोसेस होने से पहले, आउटपुट होने से पहले कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, हवा में तो जाएगा नहीं, हवा में तो प्रोसेस होगा नहीं। तो सबसे पहले डेटा को हम स्टोर करते हैं, तभी वो जाके प्रोसेस होता है। इसलिए कंप्यूटर के अंदर हमारे लिए दो टाइप का स्टोरेज बनाया गया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ताकि जो काम हम सिर्फ करा के और छोड़ दे। जैसे प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का कोई होगा तो उसको पता होगा कि हम दो टाइप का वेरिएबल, एक होता है कि जिसको एक बार यूज करें उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है तो अपने आप लॉस होता है। जैसे रैम है, रैम तब तक यूज होता है जब तक हम उसमें कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं। तो ये जो डेटा जा रहा है वो रैम में स्टोर हो रहा है, और उसके बाद ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट पे रिजल्ट दे रहा है, तो इसलिए हमको स्टोरेज चाहिए। सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है, जिसको हम परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम प्रोसेस कर लिए, हम मान लो एक वर्ड पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम करते करते हमको उसको सेव करना है। अभी तक हम रैम में काम कर रहे हैं, जब वर्ड को हम काम सेव करेंगे उस पेज को, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि परमानेंट सेव करते हैं। अगर बिना सेव किए उसको कैंसिल करेंगे या वर्ड को बंद करेंगे तो वहाँ पे जितना डेटा है टाइप किए हैं सब लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टोरेज। इसमें एक और पॉइंट है कि कंप्यूटर हैज़ स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर डेटा। इस पता ही है कि एक कंप्यूटर के पास स्टोरेज होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस,
एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है, एक परमानेंट स्टोरेज होता है। ठीक है, दो टाइप का स्टोरेज होता है, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। वेन एवर द कंप्यूटर डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग एनी डेटा इट इज़ टेम्पोररी डेटा, लिखा हुआ है। जो चीज़ हम बोल के गए वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि अगर जब कंप्यूटर हम डिस्प्ले करता है कोई भी रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद, वो डेटा टेम्पोररी में होता है, ठीक है, जिसको हम टेम्पोररी डेटा रैम बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि टेम्पोररी डेटा विच स्टोर्ड इन द टेम्पोररी स्टोरेज रैम इफ़ वी सेव, वही चीज़ हम बताया अभी, जैसे वर्ड वाला एग्जांपल दिया, अगर उससे हम सेव करते हैं, इफ़ यू सेव द रिजल्ट दैट कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग देन दैट डेटा इज सेव्ड फ्रॉम टेम्पोररी स्टोरेज रैम टू परमानेंट स्टोरेज। तो जो वो क्या होता है कि वो अभी तक रैम में चल रहा था, जैसे हम एक वर्ड पे काम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि वो रैम में चल रहा है, अब उसको परमानेंट हमको स्टोर करना है तो वो चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि परमानेंट स्टोरेज में। ठीक है, तो ये था हमारा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इस पर हमने बात किया। तो कंप्यूटर 4 कंपोनेंट पे वर्क करता है। थोड़ा सा बहुत गंदा हो गया, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर जो होता है ये 4 मॉड्यूल है जिस पे ये वर्क करते हैं। अभी तक जुड़ ही रहे हैं लोग, ख़त्म करने के टाइम में। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ा, हम लोग इसको समझे। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट लग रहा है तो पूछो जल्दी फटाफट, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, 9 बजने वाला है। तो थोड़ा देर हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, उसके बाद यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। इस 4 में किसी को कुछ भी डाउट हो तो जल्दी पूछो। नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं हुआ है। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। आर्या, अंबिका, आर्या, दीपक, हर्ष, सौरभ, आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पूरा समझ के पढ़ेंगे, पूरा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। ये नहीं कि बहुत सारा कंटेंट हो तो एकदम उड़ा दिए जल्दी जल्दी, कुछ समझ में नहीं आया। बात तो करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट लग रहा है तो पूछो कि हाँ सर इतना 4 पॉइंट जो समझाए हैं उसमें ये दिक्कत है, चाहे दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है तो पूछो। नहीं है प्रोसेसिंग सर? नहीं सर। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ आगे अब क्या है, वही चीज़ है, थोड़ा सा बस इसमें अब हम सीपीयू पर फोकस करेंगे। अब बेसिक पार्ट का अगर बात करें, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट का, वो था कि काम कैसे करता है, वो वर्क कैसे करता है। अगर बेसिक पार्ट, तो इसका भी 4 मॉड्यूल होता है बेसिक पार्ट में, जिसमें ये चारों को मिला के कंप्यूटर बिल्ड होता है। दिस 4 डिवाइसेस आर मीट टुगेदर एंड बिल्ड ए कंप्यूटर। 4 डिवाइसेस को मिला के हम कंप्यूटर को बनाते हैं। जिसमें ऊपर पढ़े थे वही था, जिससे वर्किंग पढ़े, अब इसका कंपोनेंट पढ़ रहे हैं कि इसका कंप्यूटर का बेसिक पार्ट का होता है। ठीक है, इफ़ देयर इज नो वन ऑफ दिस डिवाइसेस देन वी कैन नॉट कॉल इट ए कंप्यूटर। अभी जो 4 डिवाइसेस हम नीचे पढ़ेंगे, अगर इसमें से कोई भी एक डिवाइस नहीं है, जिसका माइक म्यूट है, अनम्यूट है, उसको म्यूट करो, बाद में जब पूछना होगा तो म्यूट करना। बोल रहा है कि इसमें से अगर कोई भी एक डिवाइस अगर इसमें नहीं होगा तो उसको हम कंप्यूटर नहीं बोल सकते, वो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, दीज 4 डिवाइसेस हैव ए डिफरेंट मेन रोल इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। ये 4 डिवाइसेस जो है इसका अपना अलग अलग मेन रोल है, जो कि कंप्यूटर में ही अपना रोल अदा करता है। ठीक है, दीज 4 डिवाइसेस आर इंटरलिंक, एक दूसरे से लिंक होता है ये 4 डिवाइस। ये 4 डिवाइस है क्या क्या? CPU, कीबोर्ड, माउस, डेस्कटॉप स्क्रीन, जो कि ऊपर पढ़ के आए हैं, वही चीज़ है, सेम चीज़ वही है। बट अब हम यहाँ पे CPU के डिटेल्स में पढ़ेंगे, कीबोर्ड के डिटेल्स में पढ़ेंगे, माउस को भी डिटेल्स पढ़ेंगे और स्क्रीन। अब कल जो क्लासेस होगा वो हमारा CPU होगा, जिसमें हम CPU को डिफाइन करेंगे और यहाँ डिटेल्स चलेगा। CPU कैसे वर्क करता है, CPU का कितना पार्ट होता है, CPU कैसे कैसे वर्क, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए। उसके बाद CPU खत्म होगा तो कीबोर्ड के डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर माउस और फिर हम डेस्कटॉप स्क्रीन मतलब आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो कल हम लोग ये शुरू करेंगे CPU हम कल एकदम नया सिरे से शुरू करेंगे कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, और कंप्यूटर में इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है CPU को, ये चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे। क्लास को यहीं करते हैं ख़त्म। और अब जिनको बात करना है, कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेरी कि सर मतलब कोई दिक्कत आ रहा हो पढ़ने में, तो आप लोग बात कर सकते हो। हम आप लोगों को टाइम देते हैं 5 मिनट। इसका PDF दे दीजिएगा। हाँ, PDF अभी हम तुरंत आप लोगों को ग्रुप में, सारे ग्रुप में PDF ये भेज देंगे। ये जो अभी तक पढ़ा है ना, ये टोटल PDF कल से लेके और अभी तक हम अभी भेज देंगे। ठीक है, तो
अब कोई नहीं, कोई पीडीएफ हम अभी सेंड करते हैं। और कोई दिक्कत किसी को? नो सर, थैंक यू सर। चलिए, तो हम लोग यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं। कल फिर 8:30 बजे जुड़ेंगे और कल सीपीयू हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, सबको गुड नाइट। गुड नाइट सर। फिर मिलते हैं कल Good night, क्लास sir. में भी। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सर। ए, नासा में है का हो? भांग उंग पी के बैठ गए? नशा का असर है सर। गांजा उजा पी के बैठ गए का पढ़ने? हरा धुआं वाला मार के बैठा है सर। हम्म, हाय सर, अभी भी ठीक है। फिर पीडीएफ हम भेज रहे हैं अभी तुम लोग को, है ना? ठीक है सर, भेजिए। हाँ ठीक है। सर, पीडीएफ भेज दीजिए।